आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। यूहन्ना की किताब जॉन चैप्टर 21 21 उसका 1 से 3। जॉन चैप्टर 21 वर्स 1 to 3। कोई पढ़ेंगे प्लीज? यूहन्ना की किताब 21 21 उसका 1 से 3। यीशु ने अपने आप को तिबिरिया झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। शमौन पतरस, थोमा, दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर, नतनाएल और जबदी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जने इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। बस I want to encourage everyone, this is a very important topic। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को गौर से सुने। प्लीज पे अटेंशन। इफ यू सी यहां पर आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के मरने के बाद, आमेन, उसके मृत्यु के बाद डिसाइपल्स लोग थे, जितने भी परमेश्वर के चेले थे, यहां पे पीटर और जितने भी नथनएल, जितने सारे लोग थे, वो सारे लोग कहां जा रहे हैं? वापस। ऊंची आवाज में कहें वापस। ऊंची आवाज में कहें वापस। वापस वो कहां जा रहे हैं? मछली पकड़ने। ध्यान से सुने, ओके? एंड बाइबल सेज दे कॉट नथिंग। उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा। व्हाट इज द रीजन? व्हाई? परमेश्वर के चेले होने के बावजूद भी दे कॉट नथिंग। परमेश्वर के साथ चलने के बावजूद भी दे कॉट नथिंग। 3.5 साल प्रभु के साथ चले ना उन्होंने? कितना साल? 3.5 साल चले, बट बाइबल से दे कॉट नथिंग। उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा। Come on, what is the reason? अगर आप लूका की किताब 5 उसका 6 में पढ़ेंगे, यहां पे लिखा गया है, जब उनकी मुलाकात परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हुआ, जब परमेश्वर उनको गहराई में लेके गया, उन्होंने इतना मछली पकड़ा कि उन्होंने अपने जिंदगी में देखा भी नहीं होगा। एंड बाइबल से जाल, द नेट फटने वाला था। जाल जितना भी था वो, बट हियर, तभी तो वो यीशु मसीह के पीछे चले भी नहीं थे, राइट? तब तक वो यीशु मसीह के पीछे चले भी नहीं थे, बट नहीं चलकर जिस दिन पहले मुलाकात हुआ, वहां पे इतना मछली मिला कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। एंड बाइबल से वो इमीडिएटली परमेश्वर के पीछे हो चले, उसके पीछे चले। बट 3.5 साल के बाद जब वो दोबारा मछली पकड़ने जा रहे हैं, बाइबल से दे कॉट नथिंग। उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा। क्या हो गया? Why they fail? My dear friend, that's why मैं कहता हूं आपको हमेशा वचन पे ध्यान लगाना और वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। Come on. मुझे किसी ने कहा, पास्टर, शुरुआत में जब मैं परमेश्वर के साथ चल रहा था, ताबड़तोड़ आशीष थी। वाओ, अपरंपार आशीष, अनबिलीवेबल पास्टर, मैंने सोचा भी नहीं होता कि ऐसे भी आशीष होता है। ओ माय गॉड पास्टर, मैंने इतना आशीष तो मेरी जिंदगी में भी नहीं देखा था। बंद रास्ते खुल रहे थे, इम्पॉसिबल पॉसिबल हो रहे थे। बट आई डोंट नो पास्टर, मुझे नहीं पता, अचानक से आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद मेरा ब्लेसिंग स्लो हो गया, मेरी आशीष रुक गई। जिस रीति से चीजें बदल रही थी, पास्टर, वो पता नहीं वो चीजें क्यों नहीं हो रहा है अभी। आई कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा हूं। रास्ते खुल तो रहे हैं, बट साल में एक बार, पर पहले तो हमेशा खुल रहे थे। पास्टर प्लीज हेल्प मी, प्लीज मुझे मदद करिए। कम ऑन। एंड ऑलवेज रिमेंबर, बाइबल साल में एक बार आशीषित होने के बारे में बातें नहीं करता है, वो हर दिन हर समय आशीषित होने के बारे में बातें करता है।
एवरी टाइम, हर सिचुएशन में आप आशीषित होंगे, हर सिचुएशन में आप विक्ट्री पाएंगे, हर सिचुएशन में आपको विजय मिलेगा। एवरी सिचुएशन, साल में एक बार दो बार नहीं। एंड इफ यू सी, दिस इज द सेम थिंग, वैसे ही चेलों के साथ हो रहा है। अगर आप देखेंगे शुरू में ताबड़तोड़ मछली मिला था, ताबड़तोड़, और परमेश्वर के पीछे चलने के बाद, जिंदा खुदा के पीछे चलने के बाद, नाहुम के किताब 1:5 अगर कोई पढ़ेगा, नाहुम 1:5, वहां पे लिखा गया है यीशु मसीह के आवाज से पहाड़ भी थरथराते हैं। उस जिंदा परमेश्वर के पीछे चलने के बाद, पानी पर पीटर चलने के बाद, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के बाद, बाइबल सेज कि उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा। दे कॉट नथिंग। आशीष रुक गया, चीजें बदलना बंद हो गई। व्हाई? प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे हमारे जिंदगी में होता है, राइट? कितने जन है, सब कुछ सही चलता है, अचानक से रुक गया, चीजें कुछ दिखा नहीं। व्हाई? आई वॉन्ट टू टेल यू, ये वचन आपकी जिंदगी को बदल देगा। तो प्लीज पे अटेंशन, लिसन टू दिस वर्ड केयरफुली। नहूम 1:5, तूफान को थमते हुए देखा, मुर्दों को उठते हुए देखे। दे सॉ एवरीथिंग, बट स्टिल बाइबल से 3.5 साल के बाद दे कॉट नथिंग। व्हाई? आशीष क्यों रुक गया? Have you ever thought about, क्या किसी ने सोचा इस बारे में? उन्होंने वो सारी चीजें देखा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। Listen to me ध्यान से। बट बाइबल से रात भर वो मेहनत कर रहे हैं। 3.5 साल के बाद, प्रभु के साथ चलने के बाद 3.5 साल वापस रात भर मेहनत कर रहे हैं, बट दे कॉट नथिंग। उन्होंने कुछ नहीं मिला, उनको कुछ मिला ही नहीं। दे फेल। व्हाई? ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म उन्होंने देखा जो कि यू नो लाइक, आपको पता है बाइबल में बहुत सारे आश्चर्य कर्म जो प्रभु ने किया लिखा नहीं है। आपको पता है? अगर लिखा होता तो पूरे संसार के पेपर कम पड़ जाते हैं। कहां पे लिखा है? कोई पढ़ेंगे यूहन्ना 21:25, कोई पढ़ेंगे जॉन 21:25, कोई पढ़े? और भी बहुत से काम हैं हाँ हाँ जो यीशु ने किए। हाँ यदि वे एक-एक करके लिखे जाते, हाँ। तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी न समाती। पुस्तकें जो लिखी जाती है वो संसार में भी, मतलब परमेश्वर ने खाली 1-2 लोगों को या 10, 15, 20 लोगों को यहाँ पे मिरेकल किया है, उतना ही नहीं है, इससे भी ज्यादा परमेश्वर ने किया है। कोई पढ़ेगा यूहन्ना 20 उसका 30, जॉन 20 उसका 30। यीशु ने हाँ, और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए। और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए। चिन्ह मतलब मिरेकल्स, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हुए दिखाए। आगे आगे, जो इस पुस्तक में लिखे ही नहीं गए। अगर लिखे जाते तो इस संसार के पन्ने, पेपर कम हो जाते। उतना ही लिखा गया। आगे क्या लिखा गया? परंतु ये इसलिए लिखे गए हाँ, तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का। इतना ही लिखा गया ताकि तुम विश्वास करो। बट इफ यू गो बैक टू द टॉपिक, इतना होने के बावजूद भी, परमेश्वर के साथ चलने के बावजूद भी 3.5 साल, बाइबल एक जगह में बताती है परमेश्वर ने अपने शागिर्द में चेले लोगों को प्रभु ने अथॉरिटी दिया, पावर दिया, जाओ मिरेकल करो। उन्होंने मिरेकल भी किया, एवरीथिंग किया, प्रभु के साथ चले, नामुमकिन को मुमकिन होते हुए देखा, एवरी इम्पॉसिबल चीजें उन्होंने पॉसिबल किया। इतना होने के बावजूद भी व्हाई दे फेल? क्यों फेल हो गए? व्हाई? ब्लेसिंग्स नहीं मिला। व्हाई? व्हाई? Come on. And this is the major reason in today's day. आज के जमाने में यह सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है
If you see, यहां पे अगर आप देखोगे, why they failed? Because Peter never took the word of God seriously. उसने परमेश्वर ने जो उसको कहा था, उस बातों को उसने seriously नहीं लिया. You may be thinking, Pastor, आप क्या कह रहे हैं? Yes, मैं सच कह रहा हूं. Why they failed? उस दिन पीटर क्यों फेल होगा? Because उसने परमेश्वर ने जो उसको कहा था, उसको seriously नहीं लिया. And this is the major problem in today's day. कि हम परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं. Why miracles हमारे जिंदगी में नहीं हो रही है? Why breakthrough हमारे जिंदगी में कभी कभी मिलती है, कभी कभी, कल हो ना हो, कभी कभी, कभी खुशी कभी गम, कभी कभी. बाइबल में लिखा है, मेरे साथ चलोगे तो कभी कभी आशीषित होगे, कभी कभी मिरेकल होगा, कभी कभी ब्रेक थ्रू. नो, एवरी डे. बट व्हाई? हम किस में, कहां हमारी अंदर कमी हो रही है? वेयर? बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग द वर्ड ऑफ गॉड सीरियसली. हम परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं. आगे पता चलेगा क्या क्या हो रहा है. 10 साल से, 15 साल से परमेश्वर के साथ चलने के बावजूद भी हमारे जिंदगी में एक इवेंट पता है? इवेंट साल में एक बार होता है, अवार्ड फंक्शन, राइट? उसी दिन ही लोग खुश होते हैं. बट परमेश्वर चाहता है कि हम हर घड़ी, हर मोमेंट खुश रहे. बट क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग द वर्ड ऑफ गॉड सीरियसली. हम परमेश्वर का जो वचन जो लिखा है उसको हम सीरियस नहीं ले रहे हैं. Why we cannot experience goodness, परमेश्वर की अच्छी कार्य, परमेश्वर के महान कार्य हमारे जिंदगी में? Because we are not taking God's word seriously. परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया है हमारे जिंदगी में, वो हमारे जिंदगी में लागू क्यों नहीं हो रहा है? Because we are not taking God's word seriously. हम परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं. परमेश्वर के साथ चलने के बावजूद भी 10 साल से, 12 साल से वाई आशीष रुक गया है? बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग गॉड्स वर्ड सीरियसली. परमेश्वर के साथ चलने के बावजूद भी घर में पॉवर्टी है. पॉवर्टी मतलब गरीबी है. परमेश्वर के साथ चलने के बावजूद भी बंधन खुल नहीं रहा है. एवरीथिंग, हर एक चीज होने के बावजूद भी व्हाई थिंग्स आर नॉट चेंजिंग? चीजें क्यों नहीं बदल रहा है? आशीष क्यों रुक गया? बिकॉज हम परमेश्वर के वचन को सीरियस नहीं ले रहे हैं. लिसन टू मी. बाइबल से जो पावर, ध्यान से सुने, बाइबल से जो पावर यीशु मसीह को जिंदा उठाया, वो पावर आपके और मेरे अंदर है. हेलो हेलो. कितने आप लगता, आपका हक मेरा दे दो, मुझे दे दो. आपको पता है वो पावर आपके अंदर है. देयर इज. जो पावर परमेश्वर को मुर्दों से उठाया, वो पावर आपके अंदर है. बट होने के बावजूद भी व्हाई वी फेल? व्हाई? बिकॉज हम परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं. द डे व्हेन यू बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जब आप खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस दिन से लेके परमेश्वर का ब्लेसिंग्स, परमेश्वर का एवरी इम्पॉसिबल पॉसिबल आपकी जिंदगी में बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाता है. होने के बावजूद भी वी फेल. व्हाई? बिकॉज हम परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं लेते हैं. वी जस्ट रीड इट. हम सिर्फ पढ़ते हैं. कितने जन मेरे साथ है? कम ऑन. हम पढ़ते हैं, वी डोंट टेक इट सीरियस. हम इसको सीरियस, वो एक ग्रंथ की तरह, लेट मी टेल यू समथिंग, बाइबल एक ग्रंथ नहीं है. कितने जन मेरे बात में अग्री करते हैं? बाइबल एक ग्रंथ नहीं है. बाइबल क्या है? बाइबल एक लिविंग, बाइबल कहते हैं जिंदा वचन है. ये एक ऐसी किताब है या कलाम है या जो भी आप कह सकते हैं,
जब आप पढ़ते हैं वो लिखने वाला आपके साथ मौजूद रहता है। Listen to me carefully, my dear friend. मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को गौर से सुने। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, सभी लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा है, राइट? अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, राजाओं के बारे में लिखा गया है, डॉक्टर्स के बारे में लिखा गया है, बट जब आप पढ़ते हैं वो मर के जा चुके हैं। बट बाइबल ही एक ऐसी कलाम है जहां पे लाइक जिसका लिखने वाला आपके साथ रहता है। और बाइबल जो खुदा के बारे में बताती है, जो यीशु मसीह है, जो मुर्दों से जी उठा और वो जिंदा परमेश्वर है। एंड बाइबल से आज वो पिता के दाहिने ओर बैठ के वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। ही इज प्रेइंग फॉर यू। आपको पता है परमेश्वर आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। बट सवाल ये है, व्हाई वी फेल? बिकॉज हम परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं लेते हैं। इफ यू सी, यहां पे अगर आप देखेंगे गौर से, लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुनिए। इफ यू सी, अगर आप इस वचन को गौर से देखेंगे, जब परमेश्वर ने किसको कहा था? पीटर को कहा था। जब पहली बार उसने जब मिला, पीटर को कहता है, पीटर ने जब मछली पकड़ा, एवरीथिंग पहले मुलाकात में परमेश्वर ने उसको क्या कहा था? लूका की किताब 5 उसका 10 कोई पढ़ेंगे? और एक पढ़ेंगे मत्ती 4:19। एक लूका 5 उसका 10 और एक मत्ती 4:19। हाँ 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 हाँ। अब से तू मनुष्य को, ऊंची आवाज में बोला, अब से तू मनुष्य को। और मत्ती 4:19 क्या कहती है? कम ऑन, ध्यान से सुनिए, यहां पे आप समझ पाओगे। दिस वर्ड विल मेक यू अंडरस्टैंड। मत्ती 4:19। जब पीटर को परमेश्वर ने कहा था, देख पीटर, तू मेरे पीछे चल, मैं तुझे इंसान को बनाने, मनुष्य को बनाने वाला पकड़ाऊंगा। ओके, बट लेटर ऑन why he failed? Because उसने परमेश्वर को फॉलो तो किया, बट परमेश्वर ने जो उसको वचन दिया था कि मैं तुझे मनुष्य पकड़ाने वाला बनाऊंगा, उस पे वो सीरियस नहीं लिया उसने, और वापस चला गया। जहां से परमेश्वर उसको उठा के लेके आया था, जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई और जब उसने नहीं देखा, नथिंग हैपेंड, वो वापस मछली पकड़ने चला गया। एंड दिस इज द मेजर रीजन, मेजर प्रॉब्लम इन टुडेज डे, कि जब चीजें नहीं होती है, जब चीजें समझ में नहीं आ रहा है, जब कुछ चीजें नहीं बदल रही है, हमारे इंसान, हम ह्यूमन बीइंग का एक नेचर है कि हम वापस चले जाते हैं जहां से परमेश्वर ने निकाला है। अगर प्रभु ने कहा है कि देख मैं तुझे बनाऊंगा, मीन्स माय डियर फ्रेंड, टेक द वर्ड सीरियसली। अगर परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हें आशीष करूंगा, देन टेक द वर्ड सीरियसली। अगर परमेश्वर ने कहा है मुसीबत के समय में मुझे पुकारोगे, मैं सुनूंगा, देन टेक द वर्ड सीरियसली। चीजें नहीं बदल रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। माय डियर फ्रेंड, गॉड इज देयर विथ यू। बट क्योंकि हम मिरेकल्स, ब्रेक थ्रू, ब्लेसिंग्स जो भी कहें, क्यों नहीं देख पाते हैं? बिकॉज हम उम्मीद करते हैं कि पहले दिन ही चीजें सब कुछ सही हो जाए, और जब कुछ नहीं होता है पीटर वापस चला गया, एंड यू फेल। बाइबल से फेल। अगर आप वापस जाओगे फिर से आप फेल हो जाओगे। व्हाई? बिकॉज बाइबल से आपको यीशु मसीह की जरूरत है। जब प्रभु ने यह कह दिया था पीटर को कि मेरे पीछे चल, इस बेटर उसके पीछे चल, डोंट गो बैक। जब परमेश्वर ने आपको आपके पास्ट से निकाल के लेके आया है, आपको अतीत से
लेके आया है, then my dear friend, वो इसीलिए लेके आया कि आने वाले दिनों में आपको आशीष करेगा। अगर आशीष नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आप, गॉड इज विथ यू। टेक दिस वर्ड सीरियसली, इस वचन को सीरियसली लीजिए, डोंट गो बैक। कम ऑन। एंड दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो हम करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ मी? कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जितने लोग नहीं समझ पा रहे बोलो यीशु मसीह की। क्या बात है। चर्च के बाद मैं उनको मिलूंगा सबको। आमेन। We have to take the word of God seriously. हमें परमेश्वर के वचन को सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। And I want to tell you something. अगर हमारे बीच में कोई पास्टर है या कोई रेवरेंट है या कोई डीकन है, कोई लीडर है, और अगर आप सोच रहे हैं, यू आर थिंकिंग, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आपके जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा है, अगर आप सोच रहे हैं चीजें बदल नहीं रहा है, 14 साल से, 10 साल से, 15 साल से आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, बट थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, यू मे बी थिंकिंग, आप सोच रहे होंगे कि मेरे हालात चेंज नहीं हो रही है, यू मे बी थिंकिंग क्या हो रहा है, मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं, बट माय डियर फ्रेंड, व्हाई द थिंग्स आर नॉट हैपनिंग? बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग द वर्ड ऑफ गॉड सीरियसली। चीजें इसलिए नहीं बदल रहा है क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज हम परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। जब प्रभु ने कहा है मैं तुम्हें आशीष करूंगा, मीन्स वो करेगा। होल्ड ऑन, उस वचन को पकड़ के रखो। जब परमेश्वर ने कहा है तुम्हें मैं शत्रु से बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा, होल्ड ऑन, टेक दैट वर्ड सीरियसली। उस वचन को, वो बात जो कहा है उसको सीरियसली लीजिए। जब परमेश्वर ने भजन संहिता 91 में कहा है कि मृत्यु आएगी, पेरिलॉस आएगा, ये बीमारी आएगी, वो बीमारी आएगी, वो आएगा भी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, देन इट मीन्स टेक दैट वर्ड सीरियसली। जोरदार ताली से प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मुझे किसने कहा पास्टर मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बोला व्हाई? मेरे बिल्डिंग के बाजू में चीजें हो रहा है। मैं बोला तेरे बिल्डिंग के बाजू में, तेरे बिल्डिंग के ऊपर भी होगा, तुझे कुछ नहीं होगा। टेक द वर्ड सीरियसली। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। आई वांट टू गिव बहुत फनी एग्जांपल है। उस समय जब मैं आज के 18 साल पहले की बात कर रहा हूं। कैन आई वाटर प्लीज? 18 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। एंड दैट टाइम, थैंक यू, आई स्टिल रिमेंबर, मैं घर जा रहा था, तो उस टाइम मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं, मैं फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम में था, तो मैं जनरल डिब्बे में जाता था। ओके, ध्यान से सुनिए, जनरल डिब्बे में, ओके, ऐसा जनरल डिब्बा वो था कि लाइक मैं ऐसा हो पा रहा हूँ ना ऐसा हो पा रहा हूँ, मैं ऐसे ही बैठा हूँ, मेरे इसके नीचे 2 पैर है, किसी का 1 का पैर है, इसी का पैर है, और मैं बैठा हूँ ऐसा, राइट। जो सीट में 4 या 5 जन बैठते ना ट्रेन के, वहाँ पे कम से कम 10 लोग बैठे थे, एक आगे पीछे एडजस्ट, इसको बोलते हैं, इंडिया में ये एडजस्ट होता है। एडजस्ट होके बैठे सब, पैर रखने के लिए जगह नहीं, क्योंकि पैर में 8-10 जन बैठे हैं वहां पे। एक 72 सीट रहता है कोच में, राइट, बट वो सीट में मुझे लगता है उस दिन 250 से 300 लोग बैठे थे। ओके, ना पैर रखने के लिए जगह नहीं उस दिन। मुझे याद है इतना भीड़ हो गया तो उन्होंने क्या किया, ट्रेन के गेट को बंद कर दिए। ट्रेन के गेट को जब बंद कर, ट्रेन जब कल्याण स्टेशन पहुंचा, ओके, उन्होंने बोला खोलो खोलो अंदर जा, क्योंकि कस्टम पब्लिक बाहर बहुत रुकी थे बैठने के लिए, बट जगह ही नहीं था, ये खोल ही नहीं रहे थे। कैसे ना कैसे करके वो अंदर घुस गए। ओके, ध्यान से सुनिए, कैसे ना कैसे करके वो अंदर घुस गए, और वहां पे कुली लोग आए। ओके, कुली लोग आके कहे तुम लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? वो बोलता है सर जगह ही नहीं है। ऐसे करके जो बैठे थे यहाँ पे, ओके, पूरे लाइन में एक एक थप्पड़ सबको मार रहे थे, धाड़ धाड़ धाड़, सबको एक एक करके मारते जा रहे हैं गुस्से में। और उसी बीच में से कुछ
कुछ लोग थे जो कि अलग ही जाति के हैं, वो भी आके हाथ पैर मारना शुरू, और मैं 6 या 7 नंबर पे बैठा था। ओके, तो मैं 6 नंबर पे इधर बैठा, इधर मेरे 6 जन है, इधर मेरे 4-5 जन है। ओके, शुरू हो गया, धाड़ धाड़ शुरू हो गया, मतलब प्रभु तू मुझे बचा। ओके, मैं चुप हूं, मेरा नंबर, नहीं 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 मुझे प्रभु बचाएगा, वैसे धाड़ 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 मारते आएगा। जब मेरी बारी है, उसने देखा, कुछ तो सोचा, मेरा जो गुस्सा उसके ऊपर आ गया दूसरे और उसने मुझे छुआ भी नहीं। समझ में आया? सबको पड़ रहा है। जब मेरी बारी है, ऐसे रुक गया, पता नहीं क्या सोचा, और मेरा जो गुस्सा था दूसरे बंदे को डबल मारा उसने उसके ऊपर, और 3-4 जन को मारते गया। टेक द वर्ड ऑफ गॉड सीरियसली। आंधी आए, तूफान है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, परमेश्वर आपके साथ था, है और हमेशा रहेगा। तूफान आए, महामारी आए, कुछ भी आ जाए, आपके बाल भी बांका नहीं होगा। गॉड इज विथ यू। बट द प्रॉब्लम इज, हम परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं ले रहे। And I want to tell you something. प्रॉब्लम आपके परमेश्वर के साथ चलने में नहीं है। ध्यान से सुनिए, प्रॉब्लम आप लोग जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं उसमें नहीं है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? यू नो दैट, हम सीरियसली नहीं चल रहे हैं। प्रॉब्लम चलना नहीं है, सब चल रहे हैं, अरे भाई चलो सब चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है? वी आर नॉट वॉकिंग सीरियसली। प्रभु ने पीटर को कहा फॉलो कर रहा है, चल भाई 3.5 साल फॉलो कर रहा है, बट चीजें क्यों नहीं बदला? बिकॉज वो परमेश्वर की वचन को सीरियस। प्रभु ने कहा मैं तुझे मछली पकड़ने वाला नहीं, इंसान पकड़ने वाला बनाया हूं, तू वापस क्यों जा रहा है? व्हाई? कितने जन को समझ में आ रहा है? बट पीटर, जब यीशु मसीह जब मृत्यु हुआ, उसने कुछ देखा नहीं। ओके, उसको लगा अरे हम फंस गए, क्या हो गया पता नहीं, फिर वापस चला। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। टेक द वर्ड ऑफ गॉड सीरियसली। आमेन, हालेलुया। आइए ऊंची आवाज में कहें, आज से मैं परमेश्वर के वचन को सीरियसली लूंगा। आप शायद सोचते होंगे कि पास्टर ये सीरियसली क्या है? Amen, you may be thinking, say 3 points. Number 1, seriously का मतलब, number 1 point, seriously का मतलब the day जब आप खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस दिन से you decide कि मैं वापस पीछे नहीं जाऊंगा। The word seriously means आज से मैं जहां से परमेश्वर मुझे निकाला है, जिस मकसद के लिए निकाला है, जो कार्य करवाने के लिए निकाला है, वहां मैं वापस नहीं जाऊंगा। Amen? चाहे परिस्थिति अच्छा हो या बुरा क्यों ना हो, आई विल नॉट गो बैक, मैं वापस नहीं जाऊंगा। Come on, hallelujah। जहां से अंधकार से अगर परमेश्वर मुझे निकाला है, मूर्ति पूजा से परमेश्वर अगर मुझे निकाला है, व्यभिचार से निकाला है, बुरी आदत से निकाला है, या बुरे काम से निकाला है, देन द डे जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस दिन से लेकर यू डिसाइड दैट मैं उधर नहीं जाऊंगा जहां से परमेश्वर ने मुझे निकाला है। दिस इज द मीनिंग ऑफ सीरियसनेस। सीरियसली का मतलब यह है कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड। डिस्कनेक्टेड का मतलब पता है आपको? पास्ट लाइफ और अभी का लाइफ ठड़ंग। लोग बोलेंगे अरे इसको क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, मेरी जिंदगी बदल गई। ये परमेश्वर चाहता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ सीरियसनेस। सेकंड कोरिन्थियन 5:17 में प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह में आप एक नई सृष्टि है। दिस इज द मीनिंग ऑफ सीरियसनेस, कि आप पुराने आदत में नहीं, पुराने जगह पे नहीं, पुराने हिसाब से नहीं, आप एक नई तरीके की जिंदगी जी रहे हैं। हमने फिर देख, कितने जन मेरे साथ है? कितने जन को समझ में आ रहा है?
सीरियसनेस मीन्स नंबर वन, आप वापस नहीं जाके यू आर लिविंग, आप उस तरीके की जिंदगी जी रहे हो जो वचन में लिखा गया है, जो बाइबल बताती है। आमेन। नंबर टू, सीरियसनेस का मतलब ओबीडियंट। ओबीडियंट को क्या कहते हैं? आज्ञाकारी। जो प्रभु ने कहा है मैं करूंगा, जो प्रभु ने मना किया है मैं, दिस इज कॉल्ड ओबीडियंट। पीटर को प्रभु ने कहा था तुम मछली नहीं इंसान, वो वापस ओबीडियंट नहीं था, वो वापस चला गया। एंड यू नो द अदर मीनिंग ऑफ ओबीडियंट? ओबीडियंट का दूसरा मतलब है सबमिसिव टू द विल ऑफ अनदर। हिंदी में कहते हैं दूसरे की इच्छा के अधीन। दूसरे की इच्छा मतलब यीशु मसीह के इच्छा के अधीन हो जाना। कौन? प्रभु में सीरियसली लेने का मीनिंग नंबर टू है उसके इच्छा के अधीन हो जाना। उसका इच्छा क्या है? वचन में लिखा है, रीड इट। प्रभु की इच्छा क्या आपको पता चलेगा? वचन में लिखा है आपको कैसे जीना, इज रिटन। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, प्लीज हेल्प मी। आजकल एक ट्रेंड है, प्लीज हेल्प मी, मैं कैसे जिंदगी जीऊं। बाबा दूसरों को मत पूछो, बाइबल उठा, बाइबल में लिखा है। कितने जन मेरी बात में अग्री करते हैं? हेलो, 2-3 का हाथ लग रहा है, आप पूछ रहे हैं लोगों को ज्यादा। आमेन। अगर आपको जानना है परमेश्वर क्या चाहता है, उसका अधीन में कैसे रहना है, उसकी इच्छा क्या है, देन रीड द बाइबल। मुझे लगता है परमेश्वर ने इंसान को सबसे महंगा गिफ्ट दिया इस संसार में, वो क्या है? बाइबल। उससे कीमती गिफ्ट और कुछ नहीं हो सकता है। पैसा आज है, चला जाएगा, सब कुछ, बट ये वचन कभी इधर उधर नहीं होगा। आमेन, हालेलुया। नंबर 3, सीरियसनेस का मतलब कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब समझते हो? कितने लोग समझते हैं यहां पे कमिटमेंट? आमेन। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कमिटमेंट। हिंदी में बताऊं? 9। कमिटमेंट का मतलब आपको पता है? लड़का लड़की जब प्रेम करते हैं, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? जब लड़का लड़की प्रेम करते हैं, ओके, जब सीरियस हो जाते हैं, देखो बहन अपने हस्बैंड को उठा रहे हैं, अरे याद करो वो दिन। राइट, ध्यान से सुनिए। जब वो सीरियस होते हैं तब वो शादी करने का फैसला लेते हैं। इट मींस कमिटमेंट। वो कमिट करते हैं कि आज से मैं आपका पति हूं और आप मेरी, इट्स कमिटमेंट। कितने को समझ में आ रहा है? सीरियसनेस मीन्स नंबर 3, कमिटमेंट। इट मीन्स जब आप परमेश्वर पे को विश्वास करते हो और ग्रहण करते हैं, यू टेक अ कमिटमेंट। पति कहता है कि मैं तुम्हारे साथ समय बिताऊंगा, पत्नी कहती है मैं तुम्हारे साथ समय बिताऊंगी। राइट, इट मीन्स कमिटमेंट मतलब प्रभु के साथ कैसे? प्रार्थना में समय बिता। सीरियसनेस मतलब यू आर विलिंग टू प्रे एवरी डे। आप कमिट कर रहे हो कि प्रभु आज से मैं एवरी डे प्रार्थना करूंगा या करूंगी। आई विल स्पेंड टाइम विथ यू, मैं आपके साथ समय बिताऊंगा या बिताऊंगी। आई विल रीड द बाइबल, मैं वचन पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। Come on. And बाइबल से पहला थेसलोनियन में 5:17 में लिखा गया है निरंतर, कमिटमेंट, निरंतर, हमेशा। प्रभु हमसे हफ्ते में एक दिन प्रार्थना नहीं चाहता है। प्लीज रीड फर्स्ट थेसलोनियन 5:17। निरंतर परमेश्वर चाहता कि आप निरंतर लगे रहें, हफ्ते में एक बार नहीं, महीने में एक बार नहीं, कम ऑन, 2 दिन में एक बार नहीं, एवरी डे। कमिटमेंट एवरी डे। इट मीन्स मैं मेरी पत्नी को बोल रहा हूं, हाँ रविवार है ना, ठीक है, उसी दिन ही हम घूमेंगे फिरेंगे, बाकी दिन है तुम इधर, ये कमिटमेंट है? हेलो, नो। कमिटमेंट मीन एवरी डे यू आर स्पेंडिंग टाइम, हर दिन आप स्पेंड टाइम कर रहे हो, एवरी डे आप प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं, एवरी डे, दिस इज कमिटमेंट।
अगर समझ में नहीं आ रहा है, वचन पढ़ रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, रीड इट बार 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 आप समय बिता रहे हो, एवरी टाइम यू आर स्पेंडिंग, एवरी टाइम आप समय बिता रहे हैं। दिस इज व्हाट सीरियसनेस मींस, कमिटमेंट। आमेन, हालेलुया। कितने जन को समझ में आ रहा है? बट दैट डे पीटर फेल। व्हाई? क्योंकि वो सीरियस नहीं था। लिसन टू मी, दैट डे पीटर फेल क्योंकि वो सीरियस नहीं था, परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं लिया, वापस मछली पकड़ने गया। बट दिस इज द मेन आई वांट सब समझे। बट अगर आप प्रेरितों के काम 5 उसका 15 और 16 पढ़ेंगे, एक अद्भुत चीजें लिखा गया है यहां पे। प्रेरितों के काम 5 उसका 15 और 16। यहाँ तक कि लोग हाँ बीमारों को सड़कों पर ला लाकर घाटों और बटोरों पर लेटा देते थे। हाँ जब पतरस आए, हाँ उसकी छाया ही हाँ। उनमें से किसी पर पड़ जाए। पतरस जब आ रहा था उसके छाए पड़ते थे और लोग Why? क्यों हुआ? बिकॉज उस दिन जब लास्ट टाइम जब प्रभु के साथ उसका मुलाकात हुआ, उस दिन के बाद उसने वापस नहीं गया। उस दिन के बाद जिस मकसद से परमेश्वर ने उसको चुना, जो वचन कहा था, उसने वो वचन पर सीरियस लिया। He took the word of God seriously. और जब उसने परमेश्वर के बातों को सीरियसली लिया, और जब उसने परमेश्वर जिस उद्देश्य से उसको निकाला उसको सीरियसली लिया, जो परमेश्वर ने कहा था उसको सीरियसली लिया, बाइबल से उसकी परछाई में भी सामर्थ आ गया था। Listen to me carefully. Don't miss the opportunity. अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। गॉड हैज अ ब्यूटीफुल प्लान फॉर यू। परमेश्वर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत प्लान रखा है। परमेश्वर आपके लिए बहुत ही महान प्लान रखा है। टेक द वर्ड सीरियसली। परमेश्वर के वचन को सीरियसली लीजिए। परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए बड़ा है। आपको पता है परमेश्वर क्या चाहता है आपसे और क्या करवाना चाहता है? आपको पता है? किसको पता है? Read it. यूहन्ना 14 उसका 12. Take this word seriously. John 14 verse 12. मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा। लिसन टू मी, परमेश्वर ने क्या कहा, क्या क्या किया? 5000 लोगों को खाना खिलाया, 5000 प्लस लोगों को, मुर्दों को उठाया, कुछ लोगों को चंगा किया, अंधे को ठीक किया, लंगड़े को चलाया। बाइबल से अगर आप परमेश्वर के वचन को सीरियसली लोगे, परमेश्वर के वचन को सीरियसली लेकर उसके अनुसार चलोगे, जो काम परमेश्वर ने किया था आप भी करेंगे। हेलो, शायद समझ में नहीं आया। जब आप परमेश्वर के वचन को सीरियसली लोगे, जो परमेश्वर ने किया था, मुर्दों को उठाया, लंगड़े को चलाया, एवरी इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया, वो कार्य आप भी करोगे। उल्टा बाइबल से उससे भी ज्यादा। एंड ये प्रूव हुआ पीटर की जिंदगी में। पीटर वॉज द पर्सन जो परमेश्वर के बाद मुर्दों को उठाया था, वो है पीटर। और ये परमेश्वर ने प्रूफ किया। एंड आई बिलीव आने वाले दिनों में आप सभी जन, द डे आप सीरियसली चलोगे, द डे आप परमेश्वर के वचन को सीरियसली लोगे, जब आप इसके अनुसार चलोगे, आई बिलीव आप चलोगे, आपके परछाई में इतनी सामर्थ होगी कि मुर्दे भी ठीक हो जाएंगे और खड़े हो जाएंगे। Listen to me. Take the word of God seriously. परमेश्वर के वचन को सीरियसली लो, चीजें बदलेगी। Come on. मुझे किसने कहा
पास्टर आई एम नॉट फीलिंग टू प्रे, मुझे प्रार्थना करने की जरूरत, मुझे फील नहीं हो रहा है, मुझे वर्शिप करने का फीलिंग, मतलब मैं बोला फर्स्ट ऑफ ऑल तो फीलिंग से बाहर निकल। ये फीलिंग बहुत ही बुरी चीज होती है राइट प्रभु फीलिंग पे कभी काम नहीं करता है। गॉड इज वेरी प्रैक्टिकल। अगर फीलिंग पे काम करता तो उसके साथ लोगों ने क्या क्या बुरा किया, वो सीधा बोलता रुक मैं दिखाता हूं, स्वर्ग में जाने दे, एक एक चुन चुन के बदला लूंगा उसने ऐसा नहीं किया, उसने माफ किया, सभी को माफ किया। फीलिंग, मैंने उनको कहा फीलिंग से बाहर निकलो। गॉड इज नॉट इन फीलिंग। मैंने कहा वाई, आपको प्रार्थना करने की या वर्शिप करने के लिए मन क्यों नहीं होता है? उन्होंने कहा पास्टर नथिंग इज हैपनिंग, कुछ नहीं बदल रहा है, चीजें हो ही नहीं रही है। मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल आगे बढ़ने से पहले प्रभु के वचन पे सीरियसली हो जाओ, प्रभु के वचन को सीरियसली लो, टेक द वर्ड ऑफ गॉड सीरियसली। खाली चलो मत। कहां चलना है? अरे चर्च चलना है, वो सब हर रविवार चर्च। आज पास्टर ने क्या सिखाया? चलो ना पास्टर डोसा खाते। नहीं तुझे क्या सिखाया आज? बोल इधर। पास्टर वी विल हैव डिलीशियस लंच। हाँ लंच बाद में, इधर बैठ बैठ। क्या सिखाया आज तुझे? कितने जन को समझ में आ रहा है? चलो चलो चलो, कहां कलीसिया चलते? वो प्रेज द लॉर्ड, ऐसे ऐसे आए, ऐसे ऐसे। Come on. आज क्या सीखे? आपने क्या सीखा? पास्टर आपका टाई ना बहुत अच्छा। हाँ क्या बात भी बात, क्या सीखा? मैं टाई पहना है। Listen to me carefully. परमेश्वर के वचन को सीरियसली लो, क्योंकि एवरी टाइम जब आप वचन पढ़ते हैं, एवरी टाइम जब आप वचन सुनते हैं, परमेश्वर आपसे डायरेक्टली बात करता है। टेक इट सीरियसली। पास्टर मुझे प्रार्थना नहीं करना है, फीलिंग, और सीरियसली सीरियसली लो। सीरियसली चलोगे, रास्ता नहीं भी दिख रहा है ना, प्रभु रास्ता निकाल देगा, क्योंकि बाइबल बताती है मैं मार्ग हूं, मैं मार्ग निकाल दूंगा तुम्हारे लिए। एवरी प्रॉमिसेस जो परमेश्वर का वचन लिखा है वो होगा। हर एक आशीष जो बाइबल में लिखा गया है आपके जिंदगी में पूरा होगा। आपके बच्चे आशीषित होंगे, बच्चे की बच्चे, आपके 3 पीढ़ी आशीष होंगे। आई एम टेलिंग यू। कब? जब आप वचन को सीरियसली लोगे। पीटर तब तक कुछ नहीं कर पाया था, आपको पता है, कुछ भी नहीं कर पाया। हाँ एक जगह में लिखा गया है उन्होंने आश्चर्य कर्म किया, बट उसी समय के लिए क्या आगे नहीं कर पाए? यू नो व्हाई? क्योंकि वो परमेश्वर को सीरियसली नहीं लिया, परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं लिया था। माय डियर फ्रेंड, जब उसने परमेश्वर के वचन को जब सीरियसली लिया, बाइबल बताती है वो जब चल के जा रहा था, लोग मुर्दों को खड़े, अरे भाई पीटर के आज शैडो गिरेगा, और वो शैडो गिरते वो ठीक हो जाते थे। आई बिलीव आने वाले दिनों में आपके फ्रेंड्स, आपके कोलिग्स, आपके बिजनेस पार्टनर रुके रहेंगे कि कब आप जाओगे, उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करोगे और वो चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम में। Listen to me. This will happen. ये होगा। बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे, आने वाले दिनों में लोग कहेंगे अरे बाप रे ये डॉक्टर से नहीं हो रहा है, चलो वो प्रभु के दास के पास चलो, चलो उसके पास। आई बिलीव दिस विल हैपन। और प्रभु ये दिन लेके आएगा आपकी जिंदगी में जब आप परमेश्वर के साथ सीरियसली चलोगे। लोग काला नीला पीला हरा नीला जादू नींबू मिर्ची कुछ भी करे, कोई भी सफल नहीं होगा। चलो प्रभु के साथ। लोग रेमंड के सूट पहन के आया, कुछ भी पहन के बैठे। लिसन टू मी, मुझे आजकल पता चला है नई चीज, मैं किससे तो शेयर कर रहा था। पास्टर पता है सबसे डेंजरस चीजें क्या होता है? मैंने बोला क्या होता है? बोलता पास्टर पता है,
अंडे लेके जाते हैं, वो कब्र में फोड़ते हैं, फोड़ने के बाद ना वो कुछ तो है, वो आता है अंडा खा लेता है, और जब वो अंडा खाता है उसके बाद ना जिसके नाम पे खाता है उसके तो प्रॉब्लम हो जाता है। मैंने बोला वो, फिर बाद में उसने बोला कि लाइक मैं ये क्या है, वो तो नहीं ये ब्लैक मैजिक का एक नया स्टाइल है, नया स्टाइल। ये कौन सा स्टाइल है? नहीं पर आजकल ना पास्टर लोग येलो नहीं खा रहे। क्यों नहीं? येलो में ना वो मोटे हो जाएंगे। क्यों? वो भूत जो मोटी हो जाएगी, इसलिए येलो नहीं खा के व्हाइट खिला रहे हैं आजकल हम लोग। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मुझे कोई बोल रहा था और मैं सुन रहा था, अच्छा लगता है कभी सुनने में। सबसे डेंजरस है पास्टर, सबसे डेंजरस ब्लैक मैजिक ये है। क्या है? उधर लेके जाओ 2 अंडा, ओके 2 अंडा, ओके वो फोड़ दो, वो बोलते हैं इसके नाम पे मैं अंडा खिला रहा हूं, तू जाके कर। एंड आई वाज लाइक, वचन पे सीरियसली चल। वो अंडा खाए या चिकन खाए, कोई भी चीज आपका बाल नहीं बांका करेगा। लिसन टू मी केयरफुली। वो भूत या चुड़ैल डाइट में हो या मोटा हो या मोटी हो, लिसन, कोई भी चीज आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। लिसन टू मी केयरफुली। सीरियसली परमेश्वर के साथ चलो, कोई भी चीज आपके ऊपर हावी नहीं होगा। एंड बाइबल से पीटर उसके बाद में वो सारा कार्य किया जो किसी ने, लिसन टू मी माय डियर फ्रेंड, हमें सिर्फ परमेश्वर के साथ चलना नहीं है, हमें परमेश्वर के साथ सीरियसली चलना है। Amen? Hallelujah. I want to tell you everyone, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, let's close our eyes. Come on, let's close our eyes. Everyone, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, even I want to tell you, close your eyes. और मेरे पीछे कहिए, आज से, come on, विश्वास के साथ, आज से मैं यीशु मसीह के साथ सिर्फ नहीं चलूंगा, बल्कि सीरियसली चलूंगा, उसके वचन को सीरियसली लूंगा, जो कहता है उस पर चलूंगा। और बाइबल बताती है स्वर्ग और पृथ्वी इधर उधर हो जाएगा पर परमेश्वर का वचन इधर उधर नहीं होगा। आई बिलीव आने वाले दिनों में आपके जिंदगी में परमेश्वर जो कार्य करने जा रहा है, कोई आंख नहीं देखा होगा या कोई कान नहीं सुना होगा। आमीन, हालेलुया। आइए जोरदार ताली से हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। वॉक सीरियसली विद गॉड, प्रभु के साथ सीरियस तरीके के चलें, देन यू विल सी हर चीजें बदल जाएगी। आमीन, हालेलुया। उसके बाद बाइबल बताती है पीटर इंसान पकड़ने वाला बना, जो प्रभु ने कहा वो फुलफिल हो गया। आप चलो, वचन पर चलो, प्रभु कार्य करेगा, प्रभु आपके लिए मार्ग निकालेगा, प्रभु आपके लिए लोगों को लेकर, प्रभु आशीष करेगा। आप सिर्फ वचन को सीरियसली लीजिए। आमीन, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करें। आमीन।